नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछली दो वीडियो के अंदर मैंने आपको 50 पैसे से लेकर और 10 रुपए तक बनाए गए सारे डेफिनेटिव कॉइन और कॉमेमोरेटिव कॉइन, इन दोनों की जानकारी दी। कौन कौन से हैं अनलिस्टेड, और समय समय के ऊपर मैं आप लोगों को लॉ एंड डाइवरेटी की भी जानकारी देता रहा हूं। आज भी जो मैं आपको देने जा रहा हूं यह है एक 10 रुपए बाय मेटालिक कॉइन की लॉ एंड डाइवरेटी, जिसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को है और लोग ध्यान भी नहीं देते। ज्यादातर होता यही है कि हमारे पास, आपके पास सिक्के आते हैं, सिक्का मिला है जी, ठीक है रख लो, परंतु ज्यादा तहकीकात नहीं कर पाते। और ये तहकीकात करके ही सिक्कों के अंदर मिलता है कुछ खास, जो सिक्के को बना देते हैं कीमती। इसी तरह का सिक्का आज एक मैंने ढूंढा। कल मैंने आपको 10 रुपए के स्मारक सिक्के बाय मेटालिक कॉइन 3-4 ऐसे सिक्के बताए जो बनाए गए कलकत्ता की मिंट से, और सभी के सभी आगे रियर की कैटेगरी में, कुछ को लिस्ट में डाला गया, कुछ अभी भी अनलिस्टेड है। आज भी आपको जो मैं देने जा रहा हूं एक 10 रुपए के ऐसे ही सिक्के की जानकारी दूंगा जो चलन में आया और आमतौर पर जनरल सर्कुलेशन से लोगों को मिला। आप भी करें तलाश कि ऐसा सिक्का कहीं आपके पास तो नहीं। कीमत क्या है इसकी अभी कोई कंफर्म नहीं कर सकते, परंतु हां, ये सिक्का बना तो मार्केट में आएगा तो इसकी कीमत जरूर बनेगी। तो ये सिक्का है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सिक्कों की पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी दी थी, कल मैंने फिर रिपीट की सभी सिक्कों के साथ। आज आपको लाला लाजपत राय के एक और विशेष सिक्के की जानकारी दूंगा। तो शुरू करें इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, देते जाओ एक लाइक। तो शुरू करते हैं वीडियो से। मैं साइड पर इमेज लगा रहा हूं। लाला लाजपत राय के सिक्के कुछ इस तरह से बनाए गए। एक तरफ लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट, नीचे दिया गया उनकी जन्म और उनकी मृत्यु का समय 1865 टू 2015, मृत्यु का नहीं बल्कि 150 वर्ष पूरे होने पर उनकी जन्म के 150 साल पूरे होने पर यह सिक्का रिलीज किया गया। ऊपर लिखा गया हिंदी में लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती, और नीचे लिखा गया इंग्लिश में 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लाला लाजपत राय। दूसरी तरफ अशोका पिल्लर, नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते इंडिया, दूसरी तरफ हिंदी में भारत, नीचे रुपये का सिंबल और 10 यानी कि 10 रुपए। लॉइन को आप इसके को अच्छी तरह चेक करें कि कौन सा लॉइन जो उतारा गया जर्नल सर्कुलेशन में। तो पहला लॉइन तो ये लॉइन है। इस लॉइन को जब आप देखते हो तो इसकी चेस्ट के ऊपर और इसकी साइड पे बहुत मोटी और काफी दूरी के अंदर की हुई ग्राफिंग मिलती है, और नीचे स्टैंड जो बनाया गया उसमें अशोका पिल्लर को, उसको चेक करें। इसकी टोटल हाइट को चेक करें।
अब दिखाता हूं मैं आपको एक दूसरा। ये सिक्का इस लॉन डाइवरेटी में बनाया गया। जो पहले वाला सिक्का वो टाइप 1 का लॉइन है और ये है टाइप 2 का लॉइन। इसमें आप देखेंगे तो लॉइन की चेस्ट के ऊपर और साइडों पे जो लाइनिंग दी गई, इसके जो बाल दिखाए गए, ग्राफिंग की गई, वो सारी ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट इनको दर्शाया गया। परंतु इस पहले वाले लॉइन के अंदर इसको तिरछा दिखाया गया, साइड पे चेस्ट में से टच होते हुए फेस पे से ये साइड पे बाहर की साइड में निकल गई। ये दो अलग अलग तरह के लॉइन का इस्तेमाल किया गया लाला लाजपत राय के 10 रुपए के बाय मेटालिक कॉइन पर। अब जो टाइप 1 का सिक्का बनाया गया, इसकी तो मिंटेज बहुत ज्यादा हुई, परंतु टाइप 2 के सिक्के की मिंटेज बहुत कम हुई। तो ये थी 2 टाइप के लॉइन, आप भी चेक करो। और ये बनाए गए सिर्फ बंबई के मिंट से। अब लाला लाजपत राय के 2 सिक्के आ गए आपके पास। एक तो लाला लाजपत राय का कलकत्ता मिंट का सिक्का तलाश करो, आने वाले समय में कीमत और बढ़ेगी उसकी। और दूसरा बॉम्बे मिंट के सिक्के आप चेक करो। अगर बॉम्बे मिंट के दोनों तरह के लॉइन डाइवरेटी आपको मिल जाती है तो दोनों का एक एक सिक्का लगाकर इनका सेट तैयार करो। और मेरे हिसाब से इस एक सेट की कीमत भी इस वक्त कम से कम 1000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। इससे कम है नहीं कोई समझता बात को तो अभी संभाल के रखो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, समय के अंदर बहुत से ऐसे सिक्के निकल कर आ रहे हैं, खास तौर पर लॉइन डाइवरेटी के, और अचानक उनकी कीमत बन जाती है। इन दोनों के अंदर पहले वाला लॉइन, उसकी टोटल लेंथ भी कम है, दूसरे लॉइन की लेंथ भी ज्यादा है। और इसमें जो रुपया का सिंबल और 10 लिखा हुआ टाइप 1 के अंदर थोड़ा मोटाई में है और टाइप 2 के अंदर बारीक अक्षरों में लिखा गया। ऐसे ही भारत और इंडिया भी इसी तरह से लिखा गया। दोनों सिक्के में लगा रहा हूं, आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सिक्के 10-20 हैं तो उनको सबको चेक करो आप। और अगर ये दोनों टाइप के लॉइन के सिक्के निकल आते हैं तो उनका तो सेट बनाकर अलग रख लो। जनरली ये सिक्का भी लाला लाजपत राय का बंबई मिंट का 50-60 रुपए की कीमत रखता है, परंतु खाली इस चीज को मत सोचो, क्योंकि बुक के माध्यम से पिछले साल तक बम्बे और हैदराबाद दे रखा था। अब की बुक के अंदर इन्होंने ऐड किया इसको और कीमत रखी 800 रुपए, परंतु सिक्के की कीमत कम से कम 2000 है। और ये बॉम्बे मिंट का दूसरा सिक्का लाला लाजपत राय का ही। तो 3 मिनटों में सिक्के बनाए गए और 2 मिनटों के सिक्के मेरे हिसाब से दोनों रियर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन सिक्कों की करो तलाश। तो ये थी 10 रुपए के बाय मेटालिक क्वाइन लाला लाजपत राय के बंबई मिंट के 2 लॉइन डाइवरेटी की विशेष जानकारी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आने वाले समय में कुछ नगों के बारे में भी बताऊंगा। पत्थर भी बिकते हैं। तो पत्थरों में सबसे बड़ा पत्थर जो माना जाता है जेमस्टोन, हमारी भारत की संस्कृति के अनुसार माना जाता है रूबी को। रूबी यानी कि माणिक्य। और ये सूर्य रत्न है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म सिंह लगन में हुआ है, सिंह सूर्य लगन में हुआ है, सिंह चंद्र लगन में हुआ है,
उस व्यक्ति को इस रत्न को धारण करना चाहिए। माणिक, इसकी हार्डनेस गिनी जाती है 9, यानी कि इस पत्थर को पहचान करने का तरीका यह है कि अगर आपके पास घर में कोई लाल पत्थर पड़ा तो उससे शीशे के ऊपर आप लोग लाइन मारे। शीशा जो होता, कांच के ऊपर हल्का सा प्रेशर दे के लाइन मारे, पूरी लाइन उस कांच के ऊपर आ जाएगी। इसकी इतनी हार्डनेस होती है कि अगर थोड़ा सा इसको रगड़ा जाए एक ही जगह के ऊपर तो ये कांच को काटने की कैपेसिटी भी रखता है। हीरे की इससे 10 गुना ज्यादा हार्डनेस होती है, इसलिए वो डायरेक्ट काट देता, परंतु इससे भी अगर प्रयास किया जाए तो ये शीशे तक को काटने में समर्थ होता। लाल रंग होता। असल में इसका जो मटेरियल है वो है कार्बोंडम। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर होता है, स्वर्णक के अंदर। रूबी रत्न, आज के समय के अंदर सफायर जो आता है, सफायर में असल में कई कलर के नग आते हैं, तो सफायर को भी रूबी कहकर बेचा जा रहा। एक आता है गार्नेट, एक गार्नेट होता है रोडोनाइट। ग्लोसलर और एलामाइंडेड, 2 तरह के गार्नेटों के मिक्सचर से बनता है एलामाइंडेड, और ग्लोसलर के मिक्सचर से बनता है रोडोनाइट, और उसके अंदर हल्का सा बैगनी रंग और होता है। लोग उस नग को भी रूबी कहकर बेच रहे हैं, परंतु वो रूबी नहीं है, वो एक्चुअली गार्नेट है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान करें कि अगर आप बाय द वे नग खरीदने जा रहे हैं और आपको कहीं गार्नेट न पकड़ा दे। एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल लाल कलर का नग होता। इसे ब्लैक प्रिंस रूबी के नाम से भी जाना जाता, और वर्मा का, जिसे इस समय म्यांमार कहते हैं, वहां का नग, और साउथ अफ्रीका, इन दोनों का नग जो है ये बहुत ज्यादा सही माना जाता है। असल में कार्बोंडम वहीं से निकलता, बाकी सफायर कह के बेचते हैं। सफायर श्रीलंका से भी मिलता और भी कई कंट्रियों से भी मिलता, तो लोग सफायर को ही नीला सफायर, नीलम कह के बेच देते हैं। पीले सफायर को पुखराज कहकर बेच देते हैं। लाल और पिंक सफायर को माणिक कहकर बेच देते हैं, परंतु असल में ये रत्न वो नहीं होते। नीलम सबसे ज्यादा जो कॉस्टली है वो है कश्मीर का। कार्बोंडम ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, साउथ अफ्रीका, इन साइडों पर कार्बोंडम निकलता, और कार्बोंडम ही असली माणिक माना जाता। बाकी माणिक की कैटेगरी में नहीं आते। मेरे पास भी एक रत्न है, वो है मलाया गार्नेट। असल में गार्नेट होता है 5 तरीके का, और उन 5 गार्नेट के अलग अलग कंपोज के हिसाब से 5 तरह 6 तरह के गार्नेट और बनते हैं। मेरे पास जो गार्नेट है उसमें 4 तरह के गार्नेट का एक कंपोज है। अब आप सोचोगे ये कंपोज कैसे? ये प्रकृति की तरफ से। रत्नों में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रत्न जमीन के नीचे से जितना बड़ा निकलता है उसे वैसे ही रहने देते हैं, और बड़े नग की बड़ी कटिंग की जाती है। सोना चांदी यानी कि किसी भी मेटल को पिघाल कर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु बना सकते हैं, परंतु अगर आपके हाथ में कोई बड़ा पत्थर लग जाता उसको आप पिघाल नहीं सकते, वो पिघलता नहीं है, और जितना बड़ा पत्थर होता है उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। मेरे पास भी जो है वो है मलाया गार्नेट, और वो है ब्राउन कलर के अंदर 62 कैरेट में। इतने बड़े इस तरह के नग नहीं मिलते,
इतने बड़े नग को मिलने का मतलब ये होता है कि इस तरह के नग, इनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में जाती है। छोटा पत्थर कम कीमत, यानी कि अगर आप 1 कैरेट का माणिक लोगे तो अगर मान लो आपको वो मिलता है 5,000 रुपये कैरेट, तो 2 कैरेट का लोगे तो मिलेगा 10,000 रुपये कैरेट। 3 कैरेट लोगे तो कीमत हो जाएगी 20-25 हजार रुपये कैरेट। 4 कैरेट में और रेट बढ़ जाएगा, 5 में और बढ़ जाएगा। यही अगर माणिक मिल जाता है 25-30 कैरेट का तो कीमत पहुंच जाती है उसकी 8-10 करोड़ रुपए तक। जी हाँ, तो इस तरह इन नगों का हिसाब होता है। तो चलो, ये कुछ विशेष जानकारी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे को जेमस्टोन की जानकारी है। मैं समय समय के ऊपर इनके बारे में भी स्टडी करता रहता हूं। अगर किसी को अपनी जन्मपत्री दिखानी है रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, घर में सुख शांति के लिए, तो आप अपनी अपनी जन्मपत्री के लिए अभी फिलहाल मेरे उसी व्हाट्सएप का जो आपको मैंने नंबर दे रखा है, उसी नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं चेक करूंगा तो उसी नंबर पे कॉल कर लूंगा, बात कर लूंगा आपसे। मेरी फीस होती है चेक करने की 1100 रुपये। जी हाँ, 1100 रुपये। अगर किसी को जन्मपत्री चेक करानी है, वैसे आप में से 5-6 जनों की जन्मपत्री आई मेरे पास, मैंने बनाई और बना के उनको डिटेल बताई है उसकी। तो अगर कोई बनवाना चाहता है, कोई जानना चाहता है अपने बारे में, तो आप जन्मपत्री बनवा सकते हैं। तो चलो, वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा वास्तु दोष क्या होता है, कैसे बनता है वास्तु दोष, और क्या है उस वास्तु दोष से निवारण के तरीके। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।